हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस अपने MGRP यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, हम जो आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हृदय को। हृदय किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से अपने कार्यों को संपादित करने का काम करता है, ये सारा काम हम यहाँ आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हमारा जो हृदय होता है वो केवल एक ही काम करता है, पंप करने का। किसका काम करता है? केवल केवल पंप करने का काम करता है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करेगा। अच्छा, यह हमारा जो हृदय होता है उसमें दो साइड्स होती हैं हमेशा। कितनी साइड्स होती हैं? दो। एक जो साइड होती है वो होती है आपकी राइट साइड और दूसरी होती है लेफ्ट साइड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि हृदय के कौन से भाग में, कौन सी साइड में शुद्ध ब्लड बहता है, कौन से में अशुद्ध रक्त बहता है। ये बात हमसे पूछी जाती है। तो ये जो राइट साइड वाला हिस्सा होता है इसमें हमेशा ही अशुद्ध रक्त बहता है और जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा होता है उसमें हमेशा ही शुद्ध रक्त बहता है। तो इस तरह से ये रक्त के बहने पर हम भागों को भी बांट देते हैं, है ना। अच्छा, ये जो हमारा हृदय है, ये हमारा हृदय 4 कक्षों का बना होता है। कितने कक्षों का? 4। यूं कह दूं कि हमारा जो हृदय है वो 2 मंजिल का मकान है जिसमें कमरे हैं 4, 2 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर वाली मंजिल को हम कहते हैं आलिंद और नीचे वाली मंजिल को हम कहते हैं निलय। तो इस तरह से हमारे हृदय में कक्ष होते हैं कितने? 4। तो जो जिस साइड वाला है उसके नाम देंगे। जो राइट साइड में है वो राइट साइड और जो लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट साइड। ये जो है ये है आपका राइट आलिंद, क्योंकि ऊपर वाली मंजिल मैंने भी आपको बताया कि ऊपर वाली मंजिल को हम आलिंद कहते हैं। तो ये राइट आलिंद और ये है आपका राइट वाला निलय। ये आपका लेफ्ट वाला आलिंद और ये आपका लेफ्ट वाला निलय। तो इस तरह से चैम्बर्स हो गए कितने अपने पास? 4। तो हमारे जो राइट आलिंद और राइट निलय है इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहेगा और लेफ्ट आलिंद और लेफ्ट निलय में हमेशा शुद्ध रक्त बहेगा। ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड चल रहा है। देखो, लेकिन ब्लड फ्लो कब होगा? जब अंगों से रक्त आएगा। जब अंगों से रक्त आएगा तो हृदय हमेशा एक ही काम करेगा, सिकुड़ेगा और फैलेगा, और सिकुड़ने और फैलने से ब्लड हमेशा पंप होता चला जाएगा, बहता चला जाएगा। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे सिकुड़ेगा फैलेगा, जैसे सिकुड़ेगा फैलेगा, तो ये यहाँ पर जो अंदर इसमें ब्लड होगा वो आगे की तरफ वो पुश कर देगा, धक्का दे देगा। जैसे ही आगे ब्लड धक्का दे देगा तो ये हृदय ब्लड को धक्का दे देगा तो ब्लड जो है वो आगे बहता चला जाएगा, और इसी तरह से पूरी प्रोसेस होती है। अच्छा, यहाँ जो है आप देखेंगे कि अंगों से ब्लड जो है वो बहुत सारी नलियों के थ्रू आता है और वो आकर के एक मेन नली से अपने हृदय में पहुंच जाता है। तो ये जो मेन नली है आपकी, ये मेन नली कहलाती है महाशिरा। ये मेन नली कहलाती है आपकी महाशिरा, या इसको इंग्लिश में हम वेना कावा भी कहते हैं। तो ये महाशिरा के थ्रू रक्त जो है, ब्लड जो है वो आपके राइट वाले आलिंद के अंदर प्रवेश कर जाएगा। इस तरह से होगा। तो देखो, आगे हम देखते हैं कि किस तरह से ब्लड जो है वो प्रवेश करेगा। देखो, वेना कावा के थ्रू ब्लड जो है आपके राइट वाले आलिंद के अंदर आ गया है। जैसे ही ब्लड आलिंद के अंदर आ जाएगा तो अब आलिंद फूलेगा। कैसे फूलेगा दोस्तों, ये भी देखो। जैसे आप सपोज करो कि आपके पास कोई गुब्बारा है, आप उस गुब्बारे में हवा भर रहे हैं या पानी भर रहे हैं, तो गुब्बारे में हवा पानी भरने के बाद गुब्बारा फूल जाता है। तो ऐसे ही ये एक खाली गुब्बारा है, इसमें ब्लड आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। और जो आप इस डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है कि ब्लड क्या हो गया? फूल गया। जैसे ही फूल जाएगा तो उसकी दीवारें इसको दबाएंगी, दबाते ही ब्लड अब नीचे वाले चैम्बर में, और नीचे वाला चैम्बर निलय है अपना। कौन सा निलय? राइट निलय के अंदर आ जाएगा। जब जैसे इसमें आ जाएगा तो अब इसकी दीवारें फिर इसको दबाना स्टार्ट करेगी। तो ये वाल होंगे यहाँ पर, ये वाल होते हैं ट्राइकस्पिड वाल। ये ट्राइकस्पिड वाल बंद हो जाएंगे। बंद होते ही अब ब्लड ऊपर भागने की कोशिश करेगा। यहाँ होगा हमेशा पल्मोनरी वाल, वो खुल जाएगा। खुलते ही रक्त जो है वो पहुंच जाएगा इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। कहां तक पहुंच जाएगा ये दोस्तों? ये पहुंच जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। इस फुफ्फुसीय धमनी के थ्रू पहुंच जाएगा कहां पर? ये फेफड़ों में। और फेफड़ों में हमेशा शुद्ध हो जाता है। फेफड़ों का काम होता है रक्त के शुद्धिकरण का, जो फेफड़ों में हमेशा क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर रक्त फेफड़ों में शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध होने के बाद अब रक्त जो होगा वो इस नली के थ्रू वापस आ जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ब्लड अभी गया है, अब वहां प्योर होगा, शुद्ध होगा, और अब जो है
ये दूसरी नली इस वाली नली के थ्रू एंटर करेगा। अच्छा, ये फेफड़ों से लेके आ रही है, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं फुफ्फुसीय या पल्मोनरी। वो थी हमारी धमनी और ये है हमारी वेन्स। ध्यान रखना दोस्तों, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है ना। ये शिरा है, लेकिन ये दोनों अपवाद होती हैं, फुफ्फुसीय धमनी भी और फुफ्फुसीय शिराएं भी। ये भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है हृदय से, कि दोनों में अपवाद कौन सा है, यानी अपने कौन सी नली है जिसमें अपनी नेचर से अलग ब्लड बहता है, तो वो फुफ्फुसीय ही होती है जिसमें हमेशा नेचर से अलग ब्लड बहता है। तो अब ब्लड जो है इस फुफ्फुसीय शिरा से जो है हृदय के इस आलिंद में, कौन सा आलिंद है आपका, ये लेफ्ट साइड वाला आलिंद, इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। आते ही यहाँ पर होंगे अब मिट्रल वाल्व जो खुल जाएंगे। अब ये मिट्रल वाल्व खुलते ही ब्लड नीचे आ जाएगा और आपका जो ये लेफ्ट वाला आलिंद है ये फूल जाएगा। जैसे ही लेफ्ट वाला आलिंद फूल जाएगा तो अब इसकी दीवार को दबाया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा, हृदय के द्वारा दबाया गया। जैसे ही दबा तो यहाँ पर होगा आपका अरोटिक वाल्व, है ना, जो अरोटा के अंदर होगा यानी महाधमनी के अंदर, और इसके थ्रू होता हुआ इस अरोटा में पहुंच जाएगा। अरोटा यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं महाधमनी। इसको हम नाम देते हैं कौन सी, महाधमनी। तो इस महाधमनी के अंदर पहुंच जाएगा। महाधमनी सबसे बड़ी नली होती है जो पूरे अंगों में ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो इस तरह से हमारा हृदय जो होता है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है और एक बार में लगभग 70 से 75 ml ब्लड पंप करता है। अच्छा, एक बार अंगों से आया और वापस अंगों तक गया तो हृदय में होकर के 2 बार होकर के गुजरता है, और 2 बार होकर गुजरता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या नाम देते हैं दोस्तों इसको, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दोस्तों ये थी पूरी हार्ट की मैकेनिज्म। अब मैं आगे आपसे मिलूंगा नए वीडियो में नए ऐसी तरह के वीडियोस के साथ। थैंक यू, बाय बाय।